आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख रहे हैं दोस्तों। अभी हम लोग इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए कहता क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ये है दोस्तों को ये क्वेश्चन को हल करेंगे और एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आखिर कहते किसको हैं, तो ध्यान से देखेंगे। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला। इसी के द्वारा हमें एचसीएफ ज्ञात करना है इस क्वेश्चन का। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में इसे क्या बोलेंगे, भाज्य। इक्वल टू बी है क्या है, भाजक। ये दोनों के बीच क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। इसे बोलेंगे भाज्य भाजक भागफल। और ये प्लस में क्या हो जाएगा, शेषफल। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ 0 से बड़ा जो है दोस्तों r होता है। और r जो है दोस्तों, ये 0 जो है बराबर भी हो सकता है r से, लेकिन माइनस में r नहीं हो सकता, याद रखेंगे। और r से बड़ा जो है दोस्तों भाजक होता है, मतलब कि b होता है। 0 जो है r से बराबर हो सकता है, लेकिन r से बड़ा नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ a जो बड़ा रहेगा दोस्तों, a मान लेंगे हम उसको जो बड़ा रहेगा। तो 225 और 135 में बड़ा है 235, तो हम 225, तो हम 225 को लिखेंगे। और b जो है दोस्तों 135 को मान लेंगे। इस तरीके से हमें मान लेना है कि a इक्वल टू 225, b इक्वल टू 135, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जिसका फॉर्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a का मान हमें दिया गया है 225, तो लिखेंगे यहाँ पे 225। और b का मान 135 है, यहाँ पे 135 लिख देंगे। और ये गुना बी क्यू के बाद दोनों के बीच क्या हो रहा है दोस्तों, बी क्यू के बीच गुना हो रहा है। तो यहाँ पे गुना का साइन, क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। क्यू का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से हमें भाग करना है। जो छोटा है दोस्तों 135 को बाहर में लिखेंगे, बड़े वाले 225 को अंदर में। ये है दोस्तों बी ए, और इसे बोलते हैं क्यू, और नीचे वाले को बोलते हैं आर। समझ चुके होंगे। 135 का टेबल में हमें 225 लाना है, या फिर 225 से छोटा लाना है। तो अगर हम दो बार पहाड़ा बढ़ते हैं 135 का, तो हो जाता है 270। तो 270 यहाँ पे क्या हो रहा है, 225 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम एक बार पढ़ेंगे, जिससे हमारा 135 से कम 135 होगा। अब घटाएंगे, 5 में 5 घटेगा तो 0, 3 में 1 इसे दे देगा, 3 जो है बड़ा है, 1 इसे दे देगा, ये 12 हो जाएगा। 3 में 12 घटेगा तो 9 बचेगा, और 1 में 1, तो ये ख़त्म। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो Q है वह 1 है, यहाँ पे 1, और नीचे को वाले को R बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q का मान 1 आया, प्लस R का मान 90। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा, तो जब तक दोस्तों हमारा जो ये नीचे वाला R है वह 0 ना आ जाए। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे ये वाला ये जो है इधर आ जाएगा, 135 हो जाएगा इधर, इक्वल टू ये 90 जो है दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा।
किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें फिर गुना का साइन देना है और हमें फिर से Q का मान को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो फिर से इसी तरीके से हम चलते रहेंगे जब तक कि यहाँ पे R जो है 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे ये वाला ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, फिर से इसे करना है 90 का पहाड़ा में 135 लाना है। 90 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 90 दूनी 180 हो जाएगा, जहाँ कि यहाँ पे 135 है। तो एक बार पढ़ेंगे 90 एकम 90, घटाएंगे 5 में 0 घटेगा तो 5 बचेगा, 9 में 13 घटेगा तो बचेगा 4। अब यहाँ पे हमारा ये Q बना, ये हमारा नीचे वाला R है। Q का मान 1 है प्लस R का मान 45, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखेंगे ये 90 जो है इधर आ जाएगा और ये 45 जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, Q का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या है, Q का मान ज्ञात करना है। फिर से इस तरीके से चलता रहेगा। ये जो है 90 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 90 है यहाँ पे लिखेंगे, 45 को इधर लिखेंगे। जैसे कि ये 35 को हमने पहले लिखा और 225 को हमने बीच में लिखा, उसी तरीके से ये 90 को अंदर में और 45 को यहाँ पे। अब 45 दूनी हो जाएगा 90, तो ये Q का मान और ये R का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है हमारा तक यहाँ तक हो गया कंप्लीट, यहीं तक चलेगा। तो यहाँ पे Q का मान 2 लिखेंगे प्लस R का मान 0। अब यहाँ पे गिनती करेंगे तीसरा नंबर में कौन आएगा, 1 2 3, ये हमारा तीसरा नंबर में आया। ये 45 जो है हमारा HCF निकल के आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये पार्ट नंबर 1 है दोस्तों। पार्ट नंबर 2 में हम दोनों क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।